नमस्ते। आज हम देख रहे हैं बिहार के मुंगेर शहर में 12 जुलाई 2025 को क्या-क्या हुआ। हाँ, हमारे पास कुछ स्थानीय खबरें हैं, अखबारों की कतरीनें भी हैं शायद। जी, और कुछ सरकारी विज्ञप्तियां भी। तो एक ही दिन की तस्वीर है, लेकिन काफ़ी कुछ दिख रहा है। मतलब अपराध भी है, प्रशासन भी काम कर रहा है और समाज में भी हलचल है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। उस दिन की कहानी क्या कहती है? शुरुआत थोड़ी चिंता वाली खबर से करते हैं। कासिम बाजार थाने की बात है। पुलिस एक वारंटी को लाई थी मेडिकल जांच के लिए, सदर अस्पताल। हाँ, रूटीन प्रोसीजर होता है ये तो। हाँ, लेकिन वो आदमी हथकड़ी सरकाकर भाग गया, अस्पताल से ही। क्या? अस्पताल से फरार? ये तो सीधे-सीधे सुरक्षा में लापरवाही लगती है। बिल्कुल। पुलिस अब उसे ढूंढ रही है, पर ये घटना तो हुई। ये दिखाता है कि मतलब कितनी ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, हर वक्त। और देखिए, उसी दिन पुलिस से जुड़ी एक और घटना, ये थोड़ी अलग है। सफियाबाद थाने की एक महिला सब इंस्पेक्टर थी, NH80 पर हाईवे पर? ड्यूटी पर होंगी, हाँ, ड्यूटी पर थी। और एक तेज रफ्तार गाड़ी में उन्हें टक्कर मार दी। अरे, वो ठीक है? हाँ, अस्पताल में है। कलाई की हड्डी टूटी है, लेकिन बताया गया कि खतरे से बाहर हैं। और अच्छी बात यह कि गाड़ी और ड्राइवर दोनों पकड़े गए हैं। चलो, ये राहत की बात है। पर ये घटनाएं, मतलब एक तरफ कैदी भाग रहा है, दूसरी तरफ अधिकारी घायल हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था की चुनौतियां तो साफ दिखती हैं। सही कहा। और एक और गंभीर मामला भी था उसी दिन, हरीमार इलाके से। अच्छा। क्या हुआ वहाँ? दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा है एक महिला की उसके ससुराल वालों पर। पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार भी कर लिया है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। दहेज हत्या के मामले अब भी। खैर। हाँ, और शायद इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उसी दिन SP साहब सैयद इमरान मसूद, उन्होंने एक क्राइम मीटिंग भी ली थी। अच्छा, अपराध समीक्षा बैठक, उसमें क्या बात हुई? हाँ, वही जोर इसी पर था कि अपराध कैसे कम हो, चार्जशीट टाइम पर फाइल हो, और जो अपराधी भागे हुए हैं उनको पकड़ा जाए। तो मतलब प्रशासन भी सक्रिय था। ये दिखाता है कि चुनौतियां हैं, पर उनसे निपटने की कोशिश भी चल रही है। चार्जशीट वक्त पर होना बहुत जरूरी है न्याय के लिए। बिल्कुल। तो ये तो हो गई अपराध और पुलिसिंग की बातें, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, उस दिन सिर्फ यही नहीं हुआ, कुछ अच्छी पहले भी थी। हाँ, क्या था सामाजिक स्तर पर? जैसे 2 थानों में, खड़गपुर और तितिया बंबर, जनता दरबार लगे थे। अच्छा, जनता दरबार, जहाँ लोग अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं। हाँ, खासकर जमीन के झगड़े। तो खबर है कि खड़गपुर में कुछ नए मामले आए और कुछ पुराने सुलझाए भी गए। ये बहुत जरूरी चीज है, जमीनी स्तर पर विवाद सुलझाने का एक अच्छा तरीका। खासकर हमारे यहाँ जमीन के झगड़े तो बहुत होते हैं, और बहुत उलझे हुए भी। सही कहा। और फिर एक और बड़ी खबर थी, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन वगैरह। हाँ, खबर ये थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी दिन 6 अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पैसे भेजने वाले थे, सीधे लोगों के बैंक खातों में। अच्छा, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जी, DBT। और लाभार्थी कितने? 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा। 1 करोड़ 11 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और खास बात यह कि पेंशन की रकम बढ़ाई गई थी। पहले 400 रुपए मिलते थे, अब सीधे 1100। क्या बात है! 400 से 1100, ये तो बहुत बड़ा इजाफा है। इसका तो सीधा असर पड़ेगा लाखों लोगों की जिंदगी पर। बुजुर्ग, विधवाएं, दिव्यांग, उनके लिए ये रकम बहुत मायने रखती होगी। बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम था। इसके अलावा और भी छोटी-मोटी चीजें चल रही थी शहर में। जैसे विश्व जनसंख्या दिवस था, तो सदर अस्पताल से जागरूकता के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। हाँ, जागरूकता अभियान। हाँ, फिर जमालपुर में एक धार्मिक आयोजन था। शिवलिंग स्थापना के लिए कलश शोभा यात्रा निकली थी। अच्छा, तो मतलब धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां भी साथ साथ चल रही थीं? हाँ, और एक सूचना और थी, महिला एवं बाल विकास निगम की, जो सरकारी पालना घर होते ना, शिशुगृह, हाँ हाँ। वहां कर्मियों की भर्ती के लिए एक लिस्ट निकली थी, और उसमें आपत्तियां मांगी गई थी। और शिक्षा की बात करें तो PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय है रामड़काबाद में। हाँ, नवोदय विद्यालय तो जाने माने हैं। वहां पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई थी। प्रिंसिपल ने बच्चों की प्रतिभा निखारने और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कही। तो बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा था। तो कुल मिलाकर देखें, मुंगेर में वो दिन 12 जुलाई 2025 काफी मिला जुला रहा। अपराध की घटनाएं थी, पुलिस की दौड़भाग थी। हाँ, चुनौतियां तो थी, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा की एक बड़ी पहल हुई। लोग जनता दरबार में अपनी समस्याएं सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। जागरूकता अभियान, धार्मिक आयोजन, बच्चों की शिक्षा, सब कुछ एक ही दिन में। हाँ, ये स्रोत मिलकर एक शहर की रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक दिखाते हैं। उथल पुथल भी है, प्रगति के प्रयास भी हैं, सब साथ साथ चल रहा है। अपराध, मदद, समुदाय, शिक्षा, ये सब मिलकर ही तो शहर बनता है। और ये सोचने वाली बात है ना कि एक दिन में ये जो अलग अलग घटनाएं होती हैं, कहीं अपराध, कहीं कोई अच्छी पहल, कहीं कोई मीटिंग, ये सब लंबे समय में उस जगह के समाज और उसके विकास की कहानी को कैसे बुनती होंगी, इस पर शायद और सोचने की जरूरत है।